चाहे तो बिल्कुल कह सकता है। राहुल सर। हाँ जी सर, नमस्कार। आ, आदरणीय महोदय, मैंने आपके बारे में कविता लिखी थी। अगर अच्छा। आप इजाजत दो तो मैं सुनाना हर्ज करूं। बिल्कुल, मैं क्यों मना करूंगा, आपने इतने भाव से लिखा है तो। अर्जुन को डर लगा, श्री कृष्ण ने गीता सुनाया। सृष्टि की उम्मीद उम्मीद मिली, ब्रह्मा ने नया जीवन पाया। अंधेरे में कुछ भी नहीं साथ, रोशनी ने हंसी दी। रात का साया हारा, सूरज ने सुबह को रोशन किया। सूखे का माहौल गायब हुआ, बादल ने प्यार से बरसाया। हमें ज्योति सिखाने की जरूरत होती, राहुल सर ने हमें रामायण ज्योति सिखाते। लोगों की जिंदगी में पैसे से ज्यादा पॉजिटिविटी, प्यार, जिंदा दिली और जिम्मेदारी, खुशी का एहसास कराया। ईश्वर की इसी बनाई अद्भुत रचना को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप सभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन आपका चेहरा दिख जाए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है। सर, कैमरा अगर चालू करूंगा तो थोड़ा इंटरनेट इश्यू होगा, इसीलिए। कोई नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा आपने सर लिखा है। और मैं भी कविताएं लिखता हूँ, है ना। और भगवान ने, मैं बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ, आपने भी मेरे लास्ट सेशन में देखे होंगे, काफी कविताएं लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें मेरा शौक है। ठीक है, कविता लिखना मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कविता लिखता हूँ तब वो चीजें हृदय से कनेक्ट होती हैं। ठीक है। और जो चीजें अंदर से निकले ना, उसको पढ़ने का मजा, ये बाहर बाहर पढ़ने का क्या मजा है यार। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा लोग हो रहा है, अंदर से चीजें निकलना चाहिए। उसमें आदमी कभी बोर नहीं होता। आदमी बुढ़ापे में भी प्रेम करता है, क्योंकि उसको अंदर से फीलिंग है। बाहर वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। सुंदरता के साथ मोह भंग हो गए, लोगों के ब्रेकअप होते हैं। लेकिन आदमी बुढ़ापे में भी प्रेम कर रहा है, क्योंकि अंदर से ऐसा फील आया उसको। तो मैं हमेशा कविता लिखता हूँ, और क्योंकि फील अंदर से आना चाहिए ना यार। आज आप ज्योतिष पढ़ोगे तो आपको लगना चाहिए कि मैं एक ऐसे सेशन में आ गया कि भैया साक्षात गुरुकुल में ही हूँ। एक ऐसा माहौल मिला है। ठीक है, तो ठीक है, तो कोशिश करते हैं भगवान श्री राम के आशीर्वाद से, मेरे गुरुदेव का जी आशीर्वाद मेरे ऊपर नमस्कार इतना सर। रहा है कि मुझे इतने कम उम्र में इतना उन्होंने, है ना, इस योग्य बना दिया। तो मैं हमेशा से उनका जितना चरण वंदन करूँ उतना कम होता है। ठीक है। और आप सभी शिष्यों की वजह से ये रामायण ज्योतिष चल पाया। आज 7 साल हो गए हमको पढ़ाते पढ़ाते, प्रोफेशनली। ठीक है। तो आप सभी के आशीर्वाद से चला है ये रामायण ज्योतिष, और आगे भी चलता रहेगा, मैं आशा करता हूँ। और बिल्कुल आ जाए, आपका कोर्स है, मेरा नहीं है। रामायण ज्योतिष हमारा एक एक टीम वर्क है ना। तो आपका ही कोर्स है, आपके जीवन का सबसे बेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट रहेगा। आप ये मुझे क्लास में बोलोगे, नहीं रहा, आपको लगा राहुल सर नहीं था, आप मुझसे रिफंड ले जाना फीस। ठीक है। इतना आशीर्वाद, इतना मैं पैसा कमा चुका हूँ इस ज्योतिष से, कि आप मुझसे बोलोगे सर नहीं समझ में आया, रिफंड दे जाओ, मैं आपको रिफंड दे दूंगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरा कोर्स इतना अच्छा होता है कि आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे, ये मुझे पता है। और मैं भीतर से महसूस करता हूँ, हमेशा मेरी क्लास पढ़ता हूँ तो महसूस मैं करता हूँ कि मैंने आज कुछ नया पढ़ा, पढ़ाया नहीं। मेरी क्लास को 2 बार तो मैं सुनता हूँ। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, हम सभी अवश्य मिलेंगे। ठीक है। जी बहुत बढ़िया सर। बहुत नमस्कार अच्छा सर। है सर। थैंक यू, है ना। और मैं जी ये बहुत अच्छा लगा रिकॉर्डिंग सर, आपको, क्लास बहुत अच्छी थी आज की आपकी। बहुत अच्छा। और सुन के पढ़ के बहुत आनंद आया। और जो बिल्कुल विशेष रूप से रामायण से ज्यादा आपने कोऑर्डिनेट किया, जिससे कि कई बार ये ज्योतिष की जो गुत्थियां होती हैं वे आसानी से सुलझ जाती हैं। बिल्कुल। अ, ठीक है। एक पंक्ति से बात होती है कि नया पानी की चाहत में पुराना छूट जाता है। इन्हें अपनाऊं तो कैसे में जमाना रूठ जाता है। ज्योतिष पढ़ने लिखने में आसान होती है। इसको समझे समझाने में अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। पर आपने पर आपने इस चीज को इतनी रामायण की विधा से जोड़ दिया कि जो रामायण तो लोग जानते थे, पर उससे ज्योतिष से कनेक्ट होने के बाद में उसको पता चला कि वास्तव में राहु क्या चीज है। जो रावण है, जो राहु है, मतलब राहुल के, मतलब रावण के कैरेक्टर को वो राहुल से मैच करेगा तो उसको राहु की गतिविधि समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सर। और और रामायण अब ज्योतिष हम, मैं थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं जीता हूँ एक्चुअल में। तो जीवन राइट जीने सर। की कला है, क्लास में कभी नहीं पढ़ाया। मैं तो हर बार क्लास में बोलता हूँ कि ज्योतिष को पढ़ाने वाला कोई मास्टर है ही नहीं यार। आपके अंदर से प्रकट आएगी तो ज्योतिष होगा। अरे भैया, लोगों का भविष्य बताना है, कैसे भविष्य बताओगे यार। खुद का इतना अंदर से आवाज आना चाहिए कि मैं जो बोला वो सही होगा। इतना ताकत अंदर से आना चाहिए, तब जाके आदमी को आप प्रिडिक्शन दे पाओगे। आप खुद ही कंफ्यूजन में हो, राइट पता सर। नहीं क्या बोला, कहाँ मजा कंफ्यूजन। आएगा। ठीक है। तो भविष्य बताना कोई आसान काम थोड़ी है। दुनिया का सबसे टेढ़ा कार्य है
और दुनिया का सबसे सरल कार्य है ना। क्योंकि आप एक बार जीवन जीने की कला सीख लोगे ना, तो आपको ज्योतिष सबसे सुंदर लगेगा। और अगर आपने इसको अलग रखा, आप अलग और ज्योतिष अलग, दुनिया में कोई ज्योतिष नहीं सीख सकता, कितना ही बड़ा विद्वान हो वो अलग, ज्योतिष अलग नहीं सीख सकता। और ये ज्योतिष की बात नहीं है, ये हर तरह की कर्म की बात है। आप अलग, आपका बिजनेस अलग, आपका बिजनेस कभी वो गति नहीं पाया। मोदी जी अलग और राजनीति अलग, ऐसा हो सकता है? मोदी जी ही राजनीति है, राजनीति ही मोदी है। सचिन ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही सचिन है। तो जो व्यक्ति इतना घुलता है ना, तो वो व्यक्ति जो तरक्की, भगवान बन जाता है उसकी फील्ड में। तो यही ज्योतिष है। ठीक है, ज्योतिष ही हमारे लिए भगवान, भगवान ही हमारे लिए ज्योतिष। ठीक है, तो बहुत यूनिक है। ठीक है, मिलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा कुछ ही देर में, एक आध 2 घंटा लगेगा।